हेलो दोस्तों, बात करते हैं टॉप 25 प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो इसका पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार रेल सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो भारत में जो पहली बार रेल सेवा शुरू हुई थी यानी कि रेल चलाई गई थी वो 1853 ईस्वी में चलाई गई थी, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न दो है, भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? तो भारतीय संविधान का जो सबसे छोटा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद एक है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा ए हो जाएगा। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दें ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें। तो इसका जो अगला प्रश्न है प्रश्न 3, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो मानव शरीर में किस किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो कहा जाता है पिक्टोरिटी को कहा जाता है। किसे? पिक्टोरिटी को कहा, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी हो जाएगा राइट आंसर। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 4 है, पहल भारत की पहली पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यानी कि हाई कोर्ट कौन बनी थी? तो भारत की जो पहली महिला हाई कोर्ट बनी थी वो बनी थी लीला सेठ बनी थी। कौन बनी थी? लीला सेठ, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो ए, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 5 है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है? तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार से वो गोवा है। कौन सा राज्य है? गोवा, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 6 है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 7 है, अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है? तो अर्थव्यवस्था का मेरुदंड जो कहा जाता है वो कृषि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कृषि को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 8 है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का जो उच्च सदन है वो कौन सा? राज्यसभा है। कौन सा? राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 9 है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन्स बनता है वो कहाँ बनता है? वो अग्नाशय में बनता है। कहाँ बनता है? अग्नाशय, यानी कि ऑप्शन जो इसका भी होगा वो सी करेक्ट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 10 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट, यानी कि हम कई भी वीडियो में बता चुके हैं कि आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 11, क्यूट इंडिया आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो क्यूट इंडिया आंदोलन जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में क्यूट इंडिया आंदोलन शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो डी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 12, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी करेक्ट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 13 है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी वो किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी, यानी ऑप्शन जो इसका होगा ए, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 14, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किए थे वो कौन किए थे? पिंगली वेंकैया, यानी कि ऑप्शन जो इसका भी होगा वो ए होगा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 15 है, मानव शरीर में कुल कितने क्रोमोसोम जोड़ी होती है? तो मानव शरीर में जो क्रोमोसोम जोड़ी होती है वो कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 16 यानी कि 16, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक थे वो वर्गीज कुरियन थे। कौन थे? वर्गीज कुरियन, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 17 है, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो संविधान का जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा
और बी राइट आंसर हो जाएगा। और यदि अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें। तो इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 18, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में प्लेटलेट सहायक होता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 19 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोखरण में, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो ए ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 20 यानी कि 20, लोकतंत्र की आत्मा किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र की आत्मा जो कहा जाता है वो चुनाव को कहा जाता है। किसे? चुनाव को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी करेक्ट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 21 यानी कि 21, मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक जल जो होता है किस अंग में होता है? तो होता है रक्त में होता है। किसमें? रक्त में सबसे ज्यादा जल होता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो डी करेक्ट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 22 यानी कि 22, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी करेक्ट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 23 यानी कि 23, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपीज। कौन सी हड्डी है? स्टेपीज। और यह हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो यह हड्डी हमारे कान में पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 24 यानी कि 24, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में कहाँ है? बेंगलुरु, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो डी राइट आंसर होगा। और इसका लास्ट प्रश्न देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें। तो इसका लास्ट प्रश्न है, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को नाम से जाना जाता है वो दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा।